बहुत प्राचीन काल की बात है जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया। उन्होंने अपने मानसिक संकल्प से कई मानस पुत्रों की रचना की, जिनमें से एक थे अत्रि ऋषि। अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया के तप से जन्मे चंद्रदेव सोम, जो अत्यंत सुंदर, तेजस्वी, शांत और मोहक स्वरूप के स्वामी थे। चंद्रदेव को सप्तर्षियों की पत्नियों में से एक तारा पर आकृष्ट हो गए, जो कि बृहस्पति गुरु की पत्नी थी। यही आकर्षण आगे चलकर एक विराट विवाद और एक रहस्यमयी संतान के जन्म का कारण बना। तारा एक अत्यंत सुंदर, गुणवान और बुद्धिमती स्त्री थी। उनके पति गुरु बृहस्पति अक्सर देवताओं के कार्यों में व्यस्त रहते थे और तारा अकेली पड़ जाती थी। एक बार जब बृहस्पति देवताओं के किसी यज्ञ हेतु चले गए, तब चंद्र ने तारा पर आसक्ति दिखाना शुरू किया। चंद्र का तेज, सौंदर्य और वाणी तारा को धीरे धीरे आकर्षित करने लगे। यद्यपि तारा ने पहले उनका विरोध किया, परंतु अंततः चंद्र की आकर्षक शक्ति के आगे वो झुक गईं और दोनों के बीच गुप्त प्रेम संबंध स्थापित हो गया। कुछ समय बाद तारा गर्भवती हो गई। जब गुरु लौटे तो उन्होंने संतान की उत्पत्ति पर प्रश्न उठाया। तारा ने पहले उत्तर नहीं दिया, पर चंद्र ने स्वयं आकर यह स्वीकार किया कि वो संतान उन्हीं की है। गुरु क्रोधित हुए और देवताओं की सभा में यह विवाद पहुंचा। अंततः देवताओं और ब्रह्मा जी की मध्यस्थता से यह स्वीकार किया गया कि वो संतान चंद्र की ही थी। तारा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका शरीर हरे पृथ्वी जैसे रंग का था और जिसकी बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। उसका नाम रखा गया बुध। बुध ने बचपन से ही वाणी, तर्कशक्ति, ज्योतिष, गणित, विज्ञान और शास्त्रों का अभ्यास प्रारंभ कर दिया। उन्होंने वाणी देवी से शिक्षा प्राप्त की और बहुत ही कम आयु में वे वेदों और नीति के ज्ञाता बन गए। वे सभी देवताओं और ऋषियों से अधिक तेजस्वी और बौद्धिक शक्तियों से संपन्न हो गए। बुध का जन्म गुरु की पत्नी और चंद्र के प्रेम से हुआ था। इस कारण उन्होंने चंद्र से एक दूरी बनाना प्रारंभ किया। वे बृहस्पति को ही अपना धर्मगुरु मानते थे और उन्हीं से नैतिकता और नीति सीखी। बुध का व्यक्तित्व दोनों ग्रहों का मिश्रण बन गया, चंद्र की कल्पना और भावनाएं और गुरु की शुद्धता और धर्मबुद्धि। बुध को जन्म से ही अपनी उत्पत्ति को लेकर मानसिक संघर्ष रहता था। समाज उन्हें गुरुपत्नी से उत्पन्न संतान कहकर तिरस्कार करता था। इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे ब्रह्मदेव, मुझे ऐसा स्थान दे जहां मैं अपनी बुद्धि, विवेक और चेतना से लोगों को लाभ पहुंचा सकूं और अपने जन्म के कलंक को मिटा सकूं। ब्रह्मा ने कहा, हे बुध, तुम सदा ज्ञान, व्यापार, संचार, तर्क, कला और बुद्धि के प्रतीक रहोगे। मैं तुम्हें नवग्रहों में स्थान देता हूं। बुध ने कई वर्षों तक कठिन तप किया और अपनी अंतःशुद्धि से उस दोष को समाप्त किया जो उनके जन्म से जुड़ा था। उनके इस तप ने उन्हें दोष रहित, बुद्धिदेवता और तार्किक चेतना का प्रतीक बना दिया। ब्रह्मा के आदेश से बुध को नवग्रहों में स्थान मिला। वे सप्ताह के बुधवार को प्रतिनिधित्व करते हैं और उनका दिन व्यापार, संचार, सौंदर्य, विवेक और निर्णय से जुड़ा माना गया। एक बार बुध ने पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए एक अत्यंत बुद्धिमती कन्या इलाश्वती से विवाह किया। उनसे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, पुरुरवा, जो चंद्र वंश के प्रमुख राजा बने। यदि कुंडली में बुध और सूर्य एक ही भाव में हो तो बुधादित्य योग बनता है। यह व्यक्ति को अद्भुत बुद्धि, उच्च शिक्षा, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक गुण प्रदान करता है। बुध देव केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि चेतना के प्रतीक है। वे सिखाते हैं कि जीवन में संयम, संवाद, विवेक और लचीलेपन के साथ कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि यदि जन्म विवादित हो भी तो कर्म से सब कुछ बदला जा सकता है। बुध की कथा ये भी दर्शाती है कि आत्मशुद्धि और ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है।